Hello and welcome to our channel. Class 6 रो chapter 5 आम देखा बर्तमान SST अंडर रे India, that is Bharat. In India at a very early times the spiritual and cultural unity was made complete and became the very stuff of the life of all this great surge of humanity between the Himalayas and the two seas. This quote is said by Sri Aurobindo. तो इंडिया दैट इज भारत ये जो चैप्टर आम पढ़ा जाऊे ये इंडिया विषय दि जाइए तुम या इंडिया कहीपर या भारत भी आम कहीपर भारत रो अर्थ होची आम पुराणा भारत कथा आम कहवा कि बर्तमान जो इंडिपेंडेंट इंडिया बोले आम कहे भारत जो स्वाधीन पर भारत सेटा को आम कहे इंडिया बोली जोटा कि प्राय समस्ते इंडिया ना रे जानी आउ तो यहाँ दुनिया रे गोटे बोली देश जार गोटे इंग्लिश नेम अच्छी दैट इज इंडिया कई इंग्लिश रे भारत यूज करना कि हिंदुस्तान यूज करना अन्य कौ देशर इंग्लिश नेम गोटे अलग अच्छी आ देशर ना गोटे अलग अच्छी भाषा जोटा है गोटे अलग अच्छी कि सेमती किसी नहीं किंतु आम देशर अच्छी जोटा कि किसी भल कथा नो बेकार कथा आम भाषा जोटा आम देशर ना सेटा रहा उचित बुझे तो देख जो पिक्चरटा बर्तमान तुम देखुच 5.1 रे इटा जोटे सीन कोठू फ्रॉम रूरल इंडिया अबाउट 2300 इयर्स एगो 2300 वर्ष तलर ये सीन तुम देखुच गाँ गहलीर गोटे सीन रूरल इंडिया रो जोटा कि सांची ग्रेट सांची स्तूपर नॉर्थ गेट टा देखा बुझेगा तो सेठी कौन एक्सप्रेस कराई निजे ताको देख हाउ डू वी डिफाइन इंडिया दीटा बिग क्वेश्चन से देखा मिलूँ बड़ क्वेश्चन दीटा जे हाउ डू वी डिफाइन इंडिया इंडिया को आम डिफाइन केमिति करवा माने इंडिया डेफिनेशन कौन and what were the ancient names for India इंडिया गोटे पुराणा ना गुड़ा सब कौन कौन अच्छी बुझेगा तो बहुत गुड़े ना अच्छी पिक्चरटा को भला देख यहाँ गोटे फिजिकल मैप ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट विथ सम ऑफ इट्स रिवर्स ये हूँ अखंड भारत इंडिया तार सब कॉन्टिनेंट मान को साथी नहीं माने बाकी जो 6टा देश अच्छा छोट छोट आम आखपाखे ताको मिसेकी कह जाए इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहीं ना इंडिया भली देश बड़ आकार साइज आकार ये कहीं ना तेणु इंडिया हूँ मदरलैंड ये सब हूँ छुआ बुझिपारे तो जन्म होती से आखपाखर सब अखंड भारत सबुआड़े भारत ही थिला धीरे धीरे से कटिकी छोट 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 हो सब हो गले पर इंडिपेंडेंस पर टुडे द इंडिया वी नो इज अ मॉडर्न नेशन विथ डिफाइंड बॉर्डर्स डिफाइंड स्टेट्स एंड ए नोन पॉपुलेशन तेणु आजिर इंडिया जोटा आम देखुचे जोटा कि मॉडर्न इंडिया बोली कहूचे आम तार गोटे निर्दिष्ट बॉर्डर अच्छी ना छोट बड़ हो जाऊँगी दिन को दिन ये राजा अच्छा जे रूल करेंगे आस्ते आस्ते निजर एरिया जो होची बढ़िबो कमिबो ये सब चलती सेमती ना डिफाइंड बॉर्डर आउ डिफाइन है स्टेट्स अच्छे जे स्टेट्स केतरा रहा फिक्स्ड तुम बॉर्डर कोट कर फिक्स्ड आ गए नोन पॉपुलेशन लोक जानी केते लोक रोचंती है तो आमर पॉपुलेशन आमको जना अच्छे हाउएवर इट वाज वेरी डिफरेंट 500 इयर्स एगो 500 वर्ष तले इटा बहुत ही अलग थिला 2000 वर्ष तले आहरी अलग थिला आ 5000 वर्ष तले तो ये बहुत बहुत अलग थिला हला ता माने 5000 वर्ष तले हिंदुस्तान थिला जोटा कि हिंदुस्तान बोली ना नथिला थिला भारत दिस रीजन ऑफ द वर्ल्ड which we often call as the Indian subcontinent has had many different names and shifting boundaries.
We can learn about India's past and evolution from many different sources. Let us explore. तो ये जो जगह आम कहे वर्ल्ड रे जगटा को कहुच्छी इंडियन सब कॉन्टिनेंट जार कि बहुत अलग अलग ना सब अच्छी यार बाउंड्री सब शिफ्ट हो चलती है इंडिया पास्ट आउ तुम या पढ़ी पार इंडिया पास्ट विषय और तार इवोल्यूशन विषय में बहुत गुड़े अलग अलग सोर्सेस बुझीपार तो चलो देखा In the course of history, India has been called by many names, both by its inhabitants and by visitors from outside. These names come to us from ancient texts, accounts of travelers and pilgrims and inscriptions. तेणु कोर्स ऑफ हिस्ट्री आम देखा दी इतिहास रो जो देखा ताले इंडिया को बहुत गुड़े अलग अलग ना रे डका जाउची इनहैबिटेंट्स मानक द्वारा मध्य इनहैबिटेंट्स को गुड़ाक ता अर्थ कौन ना पीपल हु लिव इन ए पर्टिकुलर प्लेस तेणु पर्टिकुलर प्लेस रे रहउतिबा लोक माने जो माने कि पूर्वरु तांको वंशज एठी रही आछिसंदी ता माने हमर निज देशर निज लोक एवं ता सहित देश बाहर आसुथिबा विजिटर्स माने मध्य बहुत गुड़े ना देश को देइछन ये ना गुड़ाक एंशिएंट टेक्स्ट रू आसी ट्रावेलर मानकर अकाउंट्स रू आसी पिलग्रिम्स मानकर बही लेखा लेखि से आसी इनस्क्रिप्शंस आसी रामायण और महाभारत किछि ना याको दिया जाइछि हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया इंडियंस माने केमिति इंडिया नाटा देले सेटा देख द ऋग्वेद इज इंडियाज मोस्ट एंशिएंट टेक्स्ट आज वी विल सी इन चैप्टर 7 तेणु चैप्टर 7 रे आमे जेमती देखिबा आगो को ऋग्वेद होची बहुत ही पुराना भारतर निजर टेक्स्ट बा ग्रंथ जो थरे कि आमे जानिया को पाउचे द इट इज सेवरल थाउजेंड इयर्स ओल्ड हजार हजार वर्ष तळ पुराना बही ये पुस्तक बा ग्रंथ इट गिव्स द नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट द नेम सप्त सिंधव दैट इज द लैंड ऑफ द 7 रिवर्स तेणु ये ऋग्वेद लिखा अच्छी जे आमर द नॉर्थ वेस्ट पट जगह ये सब कॉन्टिनेंट रो खाली इंडिया नुह सब कॉन्टिनेंट रो जोटा बर्तमान तुम देखुच पिक्चर रे ये जगह को सप्त सिंधव बोली कहा जाउथला जार अर्थ लैंड ऑफ 7 रिवर्स 7टा नदीर जगह द वर्ल्ड सिंधव कम्स फ्रॉम सिंधु which refers to Indus river or at times to a river in general तेणु सिंधवर अर्थ है सिंधु को सिंधव कहला जार अर्थ है इंदस रिवर तेणु जोटा कि जनरली आम कहे गोटे नदी बुझीपार तो Moving on in time, we see names for other parts of India appear in literature. तेणु लिटरेचर गुड़ाक अन्य बही गुड़ाक देखिले जे इंडियार अन्य पार्ट को मध्य किछि किछि ना दिया जाइछि द महाभारत इज वन ऑफ इंडियाज मोस्ट फेमस टेक्स्ट इंटरेस्टिंगली इट लिस्ट्स मेनी रीजन्स सच एज Kashmira means more or less today's Kashmir कुरुक्षेत्र जोटा कि हरियाणा रो किसी पार्ट्स बंग मीन्स बेंगाल रो किसी पार्ट्स प्रज्ञतीसा रफली जोटा कि बर्तमान आम कहे आसाम रो जगटा कच्छ माने बर्तमान रो कच्छ केरला जोटा कि बर्तमान केरला एमती बहुत गुड़े जगार ना ये दि जाए कौन महाभारत
ତେଣୁ ମହାଭାରତ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହି ପୁରୁଣା ଗ୍ରନ୍ଥ, ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ମାନେ ଏସବୁ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ରିଜିଅନ୍କୁ ନେଇକି ହେଇଥିଲା। ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ା ନେଇକି ସେମିତି ନୁହଁ, ବିରାଟ ବଡ଼ ବଡ଼। ବଟ୍ when do we come across a name for the entire Indian subcontinent? टोटाल इंडियन सबकंटिनेंट पाई आमे केबे ना दबा स्टार्ट कले बा केबे ना देले? because ancient Indian texts are difficult to date. That is not an easy question to answer. जेहेतु आमर पुराणा बही गुड़िक ग्रंथ गुड़िक बहुत ही पुराणा, तेणु पर्टिकुलर केबे लिखा होता केबे होता सेटा कहवाटा एत सहज नुह। द महाभारत यूजेस द टर्म्स भारत वर्ष and जम्बू द्वीप, and scholars generally agree that this long poem was written from a few centuries BCE onward. तो जेहेतु महाभारत ग्रंथरे भारत वर्ष बोली लिखा जाइछि, जम्बू द्वीप बोली लिखा जाइछि, हला ए जगार ना से दिया जाइछि जो देश रे आमे रहउछे, बास टोटाल इंडियन सबकंटिनेंट को। तेणु बहुत गुड़े पंडित मैंने कौन कहते एग्री होती राजी होती ये जो लॉन्ग पोएम लेखा गला माने कोटा महाभारत ये केते शह वर्ष पुराणा निश्चय होइथिबो BCE एका के माने आज 2000 वर्ष पुराणा रू स्टार्ट हो BC बिफोर क्राइस्ट एरा। तेणु सेठू बहुत पुराणा ये लिखा है। The first term Bharatavarsha clearly extends to the entire subcontinent, and the text includes the names of numerous rivers and peoples. तो भारतवर्ष जो टर्मटा प्रथमे यूज करागला यार अर्थ होची जे टोटाल सबकंटिनेंट पूरा भारतवर्ष पूरा इंडियन सबकंटिनेंट गोटे जाक। तेणु ये टेक्स्ट रे इनक्लूड होती कौन कौन ना बहुत गुड़े रिभर्स आ पीपल। तेणु से नदी आ से लोक मान विषय लिखाई। भारतवर्ष मीन्स द कंट्री ऑफ द भारतस। द भारत इज ए नेम द फर्स्ट appears in the Rigveda, where it refers to one of the main Vedic groups of people. In later literature, several kings named Bharata are mentioned. तेणु भारतवर्ष कहबार अर्थ है द कंट्री ऑफ द भरतस। तेणु भरत मानकर कंट्री को भारतवर्ष कहुए। भरत हूँ से शब्द बा भारत गोटे ना दिगला प्रथमे कौटी बाहरला ना ऋग्वेद प्रथमे एक व्यवहार कराला जार अर्थ हूँ जे वैदिक ग्रुप जो अच्छा केते गुड़े ता भीतर गोटे। तापर लिटरेचर गुड़ाक बहुत गुड़े राजांकर ना भारत रखागला बा भरत रखागला। तापर आसला जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप है सेकेंड टर्म जार अर्थ हूँ द आइलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ द जामुन ट्री। माने जो जगार जो देश आम तो गोटे आइलैंड भाया ही लोक मानक लगुला कारण चारिपटे समुद्र तांको थिला भाया लगुला किंतु सेटा तो ठीक नुह। आमर तीन पटे समुद्र अच्छी। तेणु जामुन गछ माने जामु कोली होउथिबा जागा बा देश को कहा जाए जम्बू द्वीप। द्वीप माने आइलैंड, जम्बू मीन्स है जामुन कोली। दिस इज इंडीड ए कॉमन ट्री नेटिव टू इंडिया ऑल्सो कॉल्ड जम्बुल ट्री मध्य कह जाउची। बहुत कॉमन देखा जाउथवा ट्री एटा समस्ते प्राय या खाई आखपाखे तुमर थीबो जी जो जगार रोच। मालाबार प्लम ट्री या जम्बुल ट्री कहीपर, मालाबार प्लम ट्री कहीपर। तेणु जम्बूद्वीप केम टू मीन द इंडियन सबकंटिनेंट। तेणु ता अर्थ है जो इंडियन सबकंटिनेंट को ये जम्बूद्वीप बोली कह जाउथला। इनफैक्ट वी गेट ए गुड क्लू फ्रॉम एन एंशिएंट एम्परर। His name is Ashoka and we will meet him later. For now we can take his date to be
अबाउट 250 BCE। तो गोटे बहुत भल क्लूटे मिलूँ इंडियन एम्परर जे थे इंडियार महाराज किछि वर्ष तले केबे ना 250 BCE रे तांका ना हला अशोक, जहाँ विषय आम आगू पढ़ा सी कौन करथिले किंतु वर्तमान पे आम देखा जे सी जो डेट नहीं से डेट रे एटा मेंशन कराई जे 250 BCE रे ए शब्द को व्यवहार कराई। As we will see, he left us many inscriptions, बहुत गुड़े inscriptions से छाड़ी की जाइछंती आम पे। In one of them he used the same name, जम्बू द्वीप। तेणु से तांकर जो inscription माने पत्थर उपरे खोदे होगी खोली होगी लेखाई कह जाए inscription। तेणु से ताकू छाड़ी की जाइछंती ता भितर मध्य से जम्बूद्वीप शब्द को व्यवहार करिछंती, जहाँद्वारा से देखा चाहिए डिस्क्राइब कर द होल ऑफ इंडिया, टोटल इंडिया को सेठी एक्सप्लेन कराई डिस्क्राइब कराई, which at the time included that is today Bangladesh, Pakistan and as well as parts of Afghanistan। तो कौ जाए लंबी थिला बांग्लादेश एपटे सेपटे पाकिस्तान आ अफगानिस्तान रो किसी पार्ट मध्य टोटाल नहीं थिला। ए टोटाल जगह गोटा जगह होला जम्बूद्वीप भारत वर्ष बुझे। ए फ्यू सेंचुरीज लेटर भारत became the name generally used for the Indian subcontinent. For instance, in an ancient text called Vishnu Purana, तो विष्णु पुराण में दिखाई कौन ना केते वर्ष पर बहुत किसी सेंचुरीज पर भारत शब्दटा जो आसला सेटा इंडियन सबकंटिनेंट पे यूज हैला। यार एग्जांपल मध्य अछि विष्णु पुराण रे तो कौन लिखाई उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रे कायव दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम, अर्थ द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ ओशन एंड साउथ ऑफ द स्नोई माउंटेन्स इज कॉल्ड भारत। तामाने समुद्रर नॉर्थ पट को जी अच्छी आउ बरफ पड़ुवा माउंटेन्स रो साउथ पट को जो जगहटा अच्छी है सी गोटे जगह ता ना है भारत। दिस नेम भारत रिमेन्स इन यूज इवन टुडे, एवं जाए मध्य आम से शब्द को व्यवहार करुचु। इन नॉर्थ इंडिया इट इज जनरली रिटन एज भारत, while in south India it is often called भारतम। तेणु कोठी भारतम कहुच्छी कोठी भारत कहुच्छी, तेणु भारत कहुच्छी नॉर्थ इंडिया पटे आउ भारतम कहुच्छी साउथ इंडिया पटे। आ यार व्यवहार अधिक अधिक हवा जरूरी कहीं ना निज भाषा रे आमे निजे देश को ना दबा उचित। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री अडॉप्टेड ए सिमिलर डेफिनेशन फॉर इंडिया। तो अलग अलग कंट्री माने सब कंट्री अलग अलग पार्ट्स जो अच्छी से कौन करा ना इंडिया डेफिनेशन किंतु समान। For instance, a poem of ancient Tamil literature from about 2000 years ago praises a king whose name is known as from Cape Kumari in the south, from the great mountain in the north, from the oceans in the east and on the west। तेणु यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग जानिकी आमको लगुच, जार उदाहरण आम दे पारिबा जे गोटे तमिल लिटरेचर थिला बहुत पुराना जे कि 2000 वर्ष पुराना। से पोएम रे गोटे राजा को प्रेज कराई माने प्रशंसा कराई राजांकर, जहाँ ना कौन फ्रॉम केप कुमारी। तो केप कुमारी जार साउथ पटे अच्छी, ग्रेट माउंटेन्स जार नॉर्थ पटे अच्छी,
आउ जार ईस्ट आ वेस्ट पटे ओसेन्स देखा मिलूँ। तो ईस्ट पटे बे ऑफ बेंगल एंड वेस्ट पटे अरेबियन सी। You can now recognize the great mountain in the north and it should not be difficult to identify Cape Kumari। तेणु कौन सी आइडेंटिफिकेशन किसी असुविधा नहीं। नॉर्थ पटे आम जाचे ग्रेट माउंटेन्स अच्छा एवं साउथ पटे आम जानले जे केप कुमारी अच्छा। इट लुक्स लाइक एंशिएंट इंडियंस न्यू देयर जियोग्राफी वेल। तेणु जना पड़े पूर्वर लोक मैंने जो थिले बहुत पुराना जुगर लोक जो माने निजे इंडियंस थिले भारतीय से माने निज भारत निज देश कोटी अच्छी केमी ता विषय में से जानी थिले आ जोग्राफी विषय में बहुत किसी जना थिला। बुझेला तो डोंट मिस आउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच वाज फर्स्ट रिटन इन इंग्लिश यूजेस द फ्रेज इंडिया दैट इज भारत right at the beginning. Similarly, the Hindi version of constitution mentions same as Bharat अर्थ India। तेणु आमर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अर्थ माने कॉन्स्टिट्यूशन माने कौन ए डॉक्यूमेंट दैट स्पेल्स आउट द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ द नेशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन व्हिच विल बी स्टडीड इन ग्रेड 7 came into force in 1950। तो एमती गोटे डॉक्यूमेंट जो बहुत किसी बेसिक प्रिंसिपल्स आ लॉज लिखाई जहाँद्वारा कि से देश केमिति चलो ता लिखाई जोटा कि तुम ग्रेड 7 रे माने क्लास 7 रे तुम से चैप्टर पढ़ो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ताले से केबे काम लगिला 1950 रे काम लगिला। तो से कौन लिखाई प्रथम से इंग्लीश रे लिखाला जेहेतु बहुत टाइप्र लोक से मिसी अन्य भाषा भाषा लोक मिसिकी एक करते तेणु इंग्लीशटा हूँ मीडियम ऑफ लैंग्वेज हिसाब से काम करता। तेणु अन्य जगार लोक जेकोसी भाषा बुझु न बुझु इंग्लीश कम से कम बुझुला जेहेतु से माने बहुत माने ज्ञानी लोक थिले। तेणु से इंग्लीश रे लिखाला बेले स्टार्टिंग रे लिखाई इंडिया दैट इज भारत। ठीक सेमिति कॉन्स्टिट्यूशन जो हिंदी वर्जनटा अच्छी जो थे हिंदी रे लिखाई से लिखाई कौन ना यार उल्टा भारत अर्थ जोटा कि इंडिया है तो ताकू लिखाला भारत अर्थात इंडिया। तेणु दीटा ना रे बर्तमान आम देश चलुची। हाउ फॉरेनर्स नेम्ड इंडिया। तो बाहर जो फॉरेनर आसते सी केमिति इंडिया बोली ना देले ता विषय देखा। द फर्स्ट फॉरेनर्स टू मेंशन इंडिया वेर द पर्शियंस है ता विषय आम देखा।